अब तो ध्यान से भी ऊब होने लगी है। ध्यान भी उबाने लगता है। कब तक ध्यान करें? ये ध्यान से भी अब ऊब होने लगी है। क्या ध्यान छोड़ दें? धन से ऊब नहीं होती मित्र। धन तो जितना बढ़ जाए उतना अच्छा, लेकिन ध्यान से ऊब होती है। होनी ही चाहिए, लेकिन ध्यान ऊब देता नहीं है। जिनको ये ऊब दे रहा है कि हम ऊब गए हैं, एक ही चीज को बार 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 बार, राधे राधे, कृष्णा कृष्णा, राम राम। मैं बहुत गंभीर हूं इस मामले में। जिसको समझाने चलो वो समझता नहीं, तो बेहतर यही कि समझाना ही छोड़ दो। बच्चे को तभी तक समझाया जा सकता है जब तक वो समझने को तैयार हो। जब वो बोले मैं बच्चा नहीं हूं, उसको फिर समझाना बहुत मुश्किल है। ये हकीकत है। आप यदि ध्यान से ऊब रहे हैं तो जरूर कुछ ना कुछ ऐसा पकड़े बैठे हैं, या पहले मजा आता था, रस आता था, अब रस नहीं आ रहा है। तो ध्यान में तो रस आना ही चाहिए ना। ध्यान में रस आता है, और जब रस आता है तो कोई शिवबत्त बैठ के अपने उस तन को शिवालय बना देता है। और जैसे ही वो ध्यान बिखरने लग जाता है तो वो उसका शिवालय अपने आप उस शयन मोड में जाता है। आपका अगला चरण ध्यान में लुढ़कना। गणेश की सूंड नीचे हो जाएगी, ये तन, ये गर्दन शिथिल हो जाएगा और ये आपको सुला देगा। यदि नींद नहीं आ रही है तो ध्यान टैबलेट है। यस, जिसने भी इस रास्ते पे कदम रखा है उसने स्वस्थ होने की दवाई पाली। ध्यान स्वस्थ करता है। ध्यान से ज्यादा कारगर और कोई दवा नहीं है। हर चीज की दवाई ध्यान है। इस ध्यान से धन कमाया नहीं जा सकता, ये मैं अभी भी कह रहा हूं। ध्यान से धन से जो आफत आने वाली है या आफत आती है, इसको चोर चुरा लेंगे। कहीं इन्वेस्ट कर देता हूं तो कंपनी बैठ गई, तो बैंकें डूब जाती हैं, तो चिंताएं तो खाएंगी। दान भोग और नाश धन तो जाएगा। तुम कितनी देर बचा के रखोगे इस धन के साम्राज्य को मित्र? ये तो चूकता चला जा रहा है, ये तो चूकेगा। किसी ने राजा भर्तरी का नाम सुना है? वो राजा थे और एक समय वो आया कि उन्होंने कलम उठाई और श्रृंगार शतक, उनकी कामुकता जग जाहिर है। कोई गोरक्षरी का कोई संत आता है उनके जीवन में, एक फल दे देता है, ले जा अपनी इस रानी को दे देना जो तुझे सबसे प्रिय हो। नतीजा क्या निकलता है? वो फल घूमता घूमता वापस राजा के पास पहुंच जाता है। ओ, मैंने ये फल तो रानी को दिया था। सेनापति, तुम्हारे पास ये फल कहां से आया? सच सच बताओ, नहीं तो तुम्हारा अंत समय आ गया है। नतीजा, यदि नहीं सुना है तो दोबारा भरथरी चरित्र पढ़ लो, और उस दिन के बाद भरथरी बैरागी हो जाते हैं। जो सबसे प्रिय थी उनकी, वही उनकी नहीं हुई, तो ये धन सेकंड नंबर पे आता है। उसको त्याग के संन्यास ले लेते हैं और कालांतर में वैराग्य शतक जैसे ग्रंथ का निर्माण करते हैं।
जाते हैं। तो जो पहले श्रृंगार शतक लिख रहा था वो आज वैराग्य शतक लिख रहा है। पहले जो मौन बैठा था वो अब बोले चला जा रहा है। ये बर्फ में दबे हुए पानी के अंबार एक दिन गंगा और जमुना बन जाते हैं। नदी भी पहाड़ से निकलती है मित्र, और पहाड़ इस तन के अंदर, वो पहाड़ आपके जब मुंह से शब्द रूप में फूटता है, तो जो श्रृंगार शतक लिख रहे थे वो वैराग्य शतक लिखते हैं। और कहानी थमती नहीं है, और उसके बाद गंभीर मान उतरता है। तो कहां पड़े हुए हैं भर्तरी महाराज? ना नीचे शैया है और ना ओढ़ने को बिछौना है। अपने ही राज्य में लड़के पड़े हैं। जिस दुकान के आगे पड़े हैं, जिसके मकान के आगे पड़े हैं, वो सुबह उठ करके उनको 2 लाठियां जमा देता है। रात हो गई, अभी भी तू जाता क्यों नहीं है? तेरी ये नींद है क्या है? ये तेरे बाप का घर है? ऐसे शब्द मैंने सुने हैं। अपने ही घर के अंदर बेघर हुआ। घर छोड़ के तू जाता क्यों नहीं है? तो घर छोड़ के तू कौन गया? कोई कोई घर छोड़ने की हिम्मत जुटाता है। भरथरी मुस्कुरा के बोलते हैं, मैं वही हूं जिसकी तुम कभी स्तुतियां गाते थे, और आज तुम मुझे डंडे से मार रहे हो मित्र। कोई बात नहीं, मुझे मारने वाला अभी पैदा नहीं हुआ है। और तू तू तो मुझे जगा रहा है। जब मारने वाले को पता चला है ये तो मेरे महाराज हैं, तो उसके तो क्या हाल हुआ होगा। चरा पकड़ता है, माफी मांगता है। नहीं मित्र, अब मेरा कोई शत्रु नहीं है। मित्र तो इसलिए कह रहा हूं कि तुम्हें मेरा भाई कहीं दंड ना दे दे। नहीं, मैं तुमको दंड नहीं दिलवाना चाहता। दंड तो ऑलरेडी तुमने पा लिया। मुझको मारने के बाद जो तुम्हें कष्ट हुआ है, ये कहानियां आपको हिलानी चाहिए। ये कहानियां कुछ जगाने के लिए है। कोई भी चीज जो आपने संकलित कर रखी है, उसको पकड़े बैठे हो, तो उसको तिरोहित करना सीखो, उसको फेंकना सीखो। चाहे वो धन है और चाहे ध्यान, यहां कुछ भी बहुमूल्य नहीं है। जो पकड़ लिया है वो तब भी छूटेगा। ऐसे नहीं छोड़ोगे तो वो निदिया, वो नदियां बन करके आपको बहा ले जाएगी। बहते बहते गंगा सागर में, गंगा तो सागर में ही मिलती है ना। और आप सागर कब बनोगे? आप अपने सागर से कब मिलोगे? इस सागर से मिलन आपका नित्य होना चाहिए था। क्यों नहीं हो रहा है? कुछ पकड़ लिया है, बहाना सीखो। धन और ध्यान त्यागने ही पड़ते हैं, और जिसने त्यागा, हमने उसी को त्यागी महाराज बोल दिया। कोई नाम रख लेने से त्यागी नहीं हो जाता। त्याग का सुख जिसने त्यागा है उससे पूछो। ध्यान तो त्याग ही त्याग, उस ज्ञान को भी त्याग दे जो तुझे बोझिल बना रहा है। मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, और जब मैं कुछ भी नहीं जानता हूं तो इस विद्यालय में, इस रहस्य रूपी यूनिवर्सिटी में, इस मानवी योनि में आने का जो सुख है, जो आनंद है, मित्र कहीं भी नहीं है। इस डंडे के छूटते ही फिर कहूंगा आपका कोई पता नहीं है। इस पिता को रोज प्रणाम करो, इस मां को नित्य वंदन करो। जब उठ जाते हो तो इस देवालय को जानने की कोशिश करो। इसके अलावा आपकी
पूजा के लिए और कोई जगह नहीं है, इसमें वो देवी माँ भी है।